जैसे ग्राफिक्स हमने एक स्कैन फाइल खोल रखी है, बड़ी है, जैसे नेक अलग स्कैन कर रखा है, बॉर्डर अलग है, बाजू का अलग है, बैक का अलग है, अलग अलग स्कैन करते हैं ना। और बड़ा है तो उसको फिर हाफ हाफ स्कैन करेंगे, तो वो जॉइंट्स करने के लिए एक साथ खोल सकते हैं। जैसे एक पेपर यहाँ पर है, फिर आप ग्राफिक में जाएंगे, फिर इसका जैसे अदर पेपर आपने खोलना है तो ये दो ग्राफिक्स हो गए, जैसे मैच करने के लिए ना, ऐसे हम सेट करेंगे। ठीक है। इसके बाद है स्कैनिंग। स्कैन करने के लिए एक्सपोर्ट डिज़ाइन एज वेक्टर। अगर आपको अपने डिज़ाइन को किसी को वेक्टर में देना है तो जो भी आपका पंच डिज़ाइन है, डिज़ाइन इनटू वेक्टर, मतलब पंच डिज़ाइन होना चाहिए, वो वेक्टर बनेगा ना। सपोज ये आपका पंच डिज़ाइन है, इसको आपको वेक्टर में देना है। आपने इसे सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट डिज़ाइन एज वेक्टर पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पे गए, नाम दे दिया, सेव। ये वेक्टर है, देखो जो हम बनाते हैं ना, वेक्टर बन गया सारा। ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर होता माइक्रोसॉफ्ट का तो उसमें खुलता भी, इसमें इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो ये पेंट में जाके खुला है। क्लियर। इसके बाद एक्सपोर्ट मल्टी डेकोरेशन फाइल, इसके लिए कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद है आपका रिकॉर्ड इन डेटाबेस, ये सेविंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, सेव एज का ऑप्शन है, काम आता है। जैसे कि अब इन्होंने लकी नहीं है, किसी ने भी आपने डिज़ाइन बनाया और आप मुझे दिखाना चाहती हो कि मैम मेरा डिज़ाइन कैसा है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ मेरे पास सॉफ्टवेयर है कि आप मेरे को भेजोगे, मैं पेन ड्राइव लगाऊंगी जस्ट टू चेक कि ठीक है, फाइनलाइज करवाने के लिए। जैसे अभिषेक करता है ना, अभिषेक हमेशा ऐसे ही पीडीएफ मतलब वो डिज़ाइन भेजता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप कैप्चर डिज़ाइन बिटमैप पे जाएंगे, तो वो पूछ रहा है कि पूरा डिज़ाइन या कोई कस्टम मतलब आधा भाग। तो मोस्टली हम लोग पूरा डिज़ाइन ही करते हैं, तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। सेव टू डिस्क मतलब सेव करना है, सेंड बाय मेल मतलब मेल करना है, या एक कॉपी सेव करनी है और एक मेल करनी है। तो अभी मैं सिर्फ सेव करूँ। ये 96 DPI में सेव होता है। सो आपने इसको सेव करा और जो भी आपने फाइल का नाम देना वो सेव कर। सो दिस इज़ योर ये आपका PDF है। अब देखो ये इतना वो नहीं है ना, क्योंकि 800 900 DPI इतना क्लियर नहीं है, 800 कह रही हूँ, 90 के। सो इसी उसके लिए अब हाई कैप्चर में चलते हैं, फाइल वर्चुअल डेकोरेशन। ये प्रिंट्स के लिए भी बहुत यूज़ होता है, प्रिंट की कंपनीज में, क्योंकि कई प्रिंट को एम्ब्रॉयडरी में यूज़ सॉरी एम्ब्रॉयडरी को प्रिंट में यूज़ करते हैं। ऐसा भी है, एक्सपोर्ट्स हैं या कंपनीज हैं जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस को प्रिंट में लेकर आती हैं, तो वो प्रिंट चलता है, उसमें प्रिंटिंग मशीन यूज़ होती है, एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो उसके लिए अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए होता है। तो सपोज़ हमने यहाँ से 600 UPI ले लिया, DPI ले लिया, UPI क्या, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ से सेव करेंगे। अब ये PNG में जा रहा है। सो ये हमारा, अब देखें है ना हाई रेजोल्यूशन, जितना मर्जी उस पर कर लो, कहीं से भी फटेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, क्लियर। ये वाले ना दो ऑप्शन रिकॉर्ड कर दोगे, नियरेस्ट, सॉरी ऐसे करके तुम कर दोगे, तुम्हारा तैयार है यहाँ से फिर स्क्रीन का। सपोज हमें इसको करना है, अभी तो मैं इसमें रन हटा रही हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि रन इतना होने लगा। ये रनिंग जैसे हमने हटा दी इसके सारी। और अगर आप इसमें शेडिंग लेना चाहते हो तो हम शेडिंग देते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे मुझे सिर्फ ब्लू कलर में शेडिंग देनी है तो हम किस में जाएंगे, सेलेक्ट बाय कलर में,
सेलेक्ट कलर किया और यहाँ से आप इसको कलर ब्लेंडिंग दे सकते हो। कलर ब्लेंडिंग ऑफ है, अकॉर्डिंग बनाई वो छोटा रखा है। चलो हम DPI में जा रहे थे, सो हम वर्चुअल डेकोरेशन में जाते हैं। हमने यहाँ से 600 DPI ले लिया। सो DPI लेने के बाद जहाँ भी आपने इसको सेव करना है फाइल को आप सेव करेंगे। दिस इज आवर DPI, ठीक है। तो जितने भी इस पर आपको देखना है क्लियर, बंद। एक और रिकॉर्ड कर देना, वो भी मैं दिखा देती हूँ साथ के साथ। DPI क्लियर है। आगे मेल हमारा इतना काम का नहीं है। सेंड बाय मेल मतलब डायरेक्ट। ये मेल्स कब होती है? जब आपकी आउटलुक पे मेल हो कंपनी टू कंपनी, जैसे dp.igm.in, अंकुर igm.in, ओरिएंट क्राफ्ट उसकी अपनी होगी, तो डायरेक्ट IGM टू IGM मेल करनी हो। वैसे हमारे पास अपनी जीमेल्स होती है ना, तो हम वहाँ पर इसको जीमेल से कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सपोर्ट डिज़ाइन प्रॉपर्टी। ये अगर जैसे आप एक एक्सेल शीट बनाना चाहते हो अपने डिज़ाइन की, कि मशीन का क्या नाम है, नॉर्मल स्पीड कितनी है, स्लो स्पीड कितनी है, ट्रिम टाइम कितना है, कलर टाइम कितना है, स्टॉप टाइम कितना है, ये सारा का सारा एक डिटेलिंग होती है। तो ये भी हम जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रख ली। सो ये एक डिज़ाइन आपका, जो भी आपका डिज़ाइन है उसकी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से हो जाएगी कि ये मशीन इतने स्टिच है, इतनी बार कलर है, 5 बार स्टॉप लग रहा है, 8 बार कटर लग रहा है, सीक्वेंस नहीं है, ब्लिंग नहीं है, टोटल थ्रेड कितना है, डिज़ाइन की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, मशीन टाइम, नॉर्मल स्पीड, लाइट स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड मतलब मेरे स्पीड की 900 है, अगर आपकी 1200 होगी तो वहाँ पे 1200 लिख देना, ठीक है। स्लो स्पीड 400 450 है, तो कितनी देर में बनेगा डिज़ाइन? ये 14 मिनट 30 सेकेंड। तो एक डिटेलिंग है उसके रखने के लिए। इसके बाद है हमारा सेंड टू एप्लिक कटर। एप्लिक कटर क्या है? जैसे मैंने आपको सिखाया, अच्छा सेंड टू कनेक्शन मैनेजर्स, ये आप लोगों का नहीं है यूज़। ये तब होता है जब हमें आजकल वो चल रहे हैं ना, अटर्नल लिंक्स चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के, उसको क्या कहते हैं आपको तो पता होगा, कि थ्रू सर्वर जो डिज़ाइंस जाते हैं कंपनीज में। अब वैसा नहीं होता ना, चौथी मंजिल पे डिज़ाइनर बैठा है, नीचे वो है तो पेन ड्राइव ले लेके नहीं आता है, वो सर्वर से डिज़ाइन डालते हैं। जैसे हमारी कंपनी में क्या होता था, IGM में जब हम जाते हैं तो अब जैसे सबके अपने फ्लोर्स थे, अपने अपने कैबिन्स थे, तो हमारी सारी डिटेलिंग्स ना हमारे सर्वर पे रखी होती थी। तो अब मुझे बार बार नहीं, अंकुर सर वो फाइल देना, ये करना, हम अपना हमारे पास एक्सेस होता था, तो हम उस फोल्डर में जाते थे सर्वर के, वहाँ से खोलते थे और फाइल का। हाँ, तो ऐसे ही ये चीज़ है इस, हाँ हाँ, वो मशीन वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो अब तो विलकॉम ने अपने साथ वाईफाई कार्ड्स देने शुरू कर दिए, वाईफाई टू मशीन टू सॉफ्टवेयर वाईफाई कनेक्ट रहता है। तो ये भी होता था पहले कि जैसे मशीन को सर्वर होता था, तो अपना जैसे हमने बता दिया कि ये डिज़ाइन है हमारा, तो अब तो नहीं है इसमें। हाँ, तो ऑटोमेटिकली हम सर्वर से डिज़ाइंस को ले सकते थे। तो अब चलते हैं कटर में। कटर के लिए हमें कई बार डिज़ाइंस का कटर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सपोज़ आपके पास कुछ भी है, तो सपोज़ आपको ऐसे अलग अलग कटिंग्स चाहिए इसकी, ठीक है, कटर की। अब ऐसा तो पैच नहीं बना होता ना, मेरे को खुद से करना पड़ेगा, मार्केट में थोड़ा ना ऐसा शेप मिलेगी, ये तो मैं खुद से बना रही हूँ उस चीज़ को। तो मुझे इसके लिए कटर चाहिए, मतलब कटिंग लेवल चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, फाइल में जाएंगे और सेलेक्ट किया पहले हमने, सॉरी ये हमारा एप्लीक से नहीं बना, इसको पहले एप्लीक से बनाएंगे ना। हाँ, ये बोला कर दो।